नमस्कार दोस्तों, मार्वल ज़ॉम्बीज रेड बैंड के सेकेंड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर स्पेस में गए थे जहां पर वो कॉस्मिक एनर्जी से हिट हो गए, लेकिन इस यूनिवर्स में उन्हें वो पावर्स तो मिल गई और साथ ही वे लोग ज़ॉम्बी बन गए और अर्थ पर आ गए और उन्होंने सबको ज़ॉम्बी बनाना चालू किया, जिसमें बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए और सुपर हीरोज भी। लेकिन जब थॉर उन्हें रोकने आया तो सुजन स्टॉर्म ने थॉर को ही खत्म कर दिया। लेकिन अब कुछ हीरोज बाकी है जो ये लड़ाई कर रहे हैं। तो अब आगे यहाँ ज़ॉम्बीज की इन्वेजन के पहले हमें एक्स मैंशन दिखाई देता है जहाँ पर कुछ म्यूटेंट्स इकट्ठा हुए थे क्योंकि उनके यहाँ जीन ग्रे ज्वाइन हो चुकी थी। तभी हैंक कहता है जीन ग्रे को यहाँ देखकर सब खुश हुए हैं। तभी प्रोफेसर एक्स जीन से कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स जीन को उसका रूम दिखाते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स जीन से कहता है तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, जिस पर जीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं जब सोने जाती हूँ तब मैं अपनी पावर को रोक नहीं पाती हूँ। मेरा मन किसी न किसी को ढूंढने लगता है और मुझे नाइटमेयर्स आते हैं और मुझे लगता है कि कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ नाइटमेयर्स आते रहते हैं, तुम्हें भी इसकी आदत डालनी होगी। फिर कुछ देर बाद जीन सो जाती है और सोते ही उसे दिखाई देने लगता है कि वो कब्रिस्तान में सोई हुई है। ये देखकर जीन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तभी एक कब्र से कोई हाथ बाहर निकालता है और तब जीन देखती है कि उन सारे ग्रेव में से एक्समैन आ रहे थे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उसकी ओर आ रहे थे। ये देखकर जीन डर जाती है और तब स्कॉट जीन के पास आता है। ये देखकर जीन कहती है ये सब कुछ सच नहीं है, मुझे जागना होगा। ये कहते ही जीन जाग जाती है और देखती है कि साइक्लॉप्स सच में ज़ॉम्बी बनके उसके पास आया हुआ था। तभी साइक्लॉप्स जीन को खाने जाता है। ये देखकर जीन कहती है स्कॉट तुम्हें हुआ क्या है? लेकिन स्कॉट चिल्लाते हुए जीन को काटने लगता है। लेकिन तभी जीन साइक्लॉप्स से कहती है मुझे माफ करना स्कॉट। ये कहते ही जीन अपनी पावर से साइक्लॉप्स का सर फोड़ देती है। अब उस रूम में हर तरफ खून ही खून था। ये देखकर जीन डर जाती है और कहती है मैं जाग रही हूँ पर फिर भी ये हो रहा है। ये कहते ही जीन अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि पूरा मैंशन खून से भरा हुआ था और तब उसे प्रोफेसर एक्स की व्हीलचेयर दिखा देती है जिस पर खून लगा हुआ था, लेकिन उस पर प्रोफेसर एक्स नहीं थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम ज़ॉम्बी इन्वेजन के बाद देखते हैं कि हर तरफ बस ज़ॉम्बी थे। तभी वहाँ जीन ग्रे आती है और ये सब कुछ देखकर कहती है मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं खूनी बनूंगी और अब ये बात सुनने वाला भी कोई नहीं है। तभी एक ज़ॉम्बी जीन की ओर आने लगती है। ये देखकर जीन तुरंत उसे खत्म करती है और कहती है अब तुम किसी और की जान नहीं लोगे। लेकिन तभी वहाँ जेसिका जोन्स आ जाती है और कहती है वे लोग तुम्हारी भाषा समझ नहीं सकते हैं, तो अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जीन जेसिका से पूछती है यही बात मैं तुमसे पूछती हूँ। जिस पर जेसिका कहती है मैं हर रात बाहर निकलती हूँ ताकि कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं ये ढूंढने के लिए, और तुम? जिस पर जीन कहती है कि रात को मैं भी बचाने के लिए निकलती हूँ पर मैं अब तक किसी को नहीं बचा पाई हूँ। तभी वे लोग हाथ मिलाते हैं और तब जीन कहती है मेरा नाम जीन है। जिस पर जेसिका कहती है मेरा नाम जेसिका जोन्स है। ये कहते ही वे दोनों उड़कर जाने लगते हैं। तभी जेसिका जीन से पूछती है तुम कहाँ से हो? जिस पर जीन कहती है मैं म्यूटेंट हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है। ये देखकर जीन कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो स्पाइडरमैन हो। लेकिन तभी स्पाइडरमैन को फील होता है कि वहाँ पर कुछ खतरा है। तभी स्पाइडरमैन इन दोनों से कहता है मेरी स्पाइडर सेंस मुझे कुछ बता रही है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मामूली सा है पर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, इसलिए मुझे ये पता करना होगा। ये कहते स्पाइडरमैन जाने लगता है। तभी जेसिका स्पाइडरमैन से कहती है तुम ये काम अकेले नहीं करोगे। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि अचानक से सिटी के बीचों बीच कुछ बना हुआ था। ये देखकर वे तीनों तुरंत उसके अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं हूँ बियॉन्ड और अपने शत्रुओं को मारो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये देखकर वे तीनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वे तीनों किसी को देखते हैं और चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने अचानक से कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, आयरन मैन, डेयरडेविल और अल्ट्रॉन आ चुके थे। तभी कैप्टन अमेरिका इन तीनों से पूछता है क्या तुम हमारे साथ हो या उन दूसरों के साथ? जिस पर स्पाइडरमैन कैप्टन से पूछता है ये दूसरा कौन है? क्या यहाँ पर ऑक्टोपस है? यहाँ हो क्या रहा है?
जिस पर कैप्टन कहता है, जितना मुझे पता है कि हम लोगों को किसी ने यहाँ पर लाया है, ऐसा कोई जो कॉस्मिक स्केल पर काम करता है, उसके लिए हम बस खिलौने हैं। अब हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बियॉन्ड लर्निंग ज़ॉम्बीज़ की टीम वहाँ लाई हुई थी। तभी मिस्टर फैंटास्टिक अपनी टीम से कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूँ। मैंने ही फ्राइटफुल 4 बनाई है और मैंने ही एनफोर्सो शुरू किया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरी टीम कमजोर पड़ गई है और वो हमने की है। हमने उनके बहुत से लोग छीने हैं। अभी वार करने का समय है। यहाँ जेसिका कहती है, हम अर्थ से कितना दूर है? जिस पर आयरन मैन कहता है, इतना दूर कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिस पर जीन कहती है, क्या हम वापस जा सकते हैं? जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, हमें जाना ही क्यों है? और तब बेकार बन चुका है और वैसे भी मैनकाइंड को इससे आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, हम ऐसे ही सर्वाइवर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी क्या किसी ने नोटिस किया, आसमान में कोई तारा नहीं है? जिस पर आयरन मैन कहता है, हाँ पता है, इससे यह पता चलता है कि हमारी परेशानी से बड़ी परेशानी बाहर घूम रही है। ये सुनते ही कैप्टन सबसे कहता है, तैयार हो जाओ, हमें इस खेल में अपना सब कुछ डालना होगा क्योंकि लोगों को हमारी आवश्यकता है। आज यहाँ खड़े सारे लोग एवेंजर्स हैं। उसके बाद हम हीरोज को देखते हैं जो इन ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी कुछ हीरोज पहाड़ के नीचे फंस जाते हैं। तो वही बाहर अल्ट्रॉन ज़ॉम्बीज को मारने में लगा था। लेकिन दूसरी ओर कुछ ज़ॉम्बीज डेयरडेविल को काट लेते हैं। यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस मिस्टर फैंटास्टिक पर हमला करता है। लेकिन तभी अल्ट्रॉन मिस्टर फैंटास्टिक पर जोरदार हमला करता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका हॉबगॉब्लिन को खत्म करता है। तो वही डूम और बाकी सारे ज़ॉम्बीज मिलकर जीन ग्रे को पकड़ते हैं और खींचने लगते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। यहाँ हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी द थिंग कहता है, मैंने अपना दोस्त खोया है और सुजन ने अपना भाई। लेकिन तभी वहां पर ज़ॉम्बी डेयरडेविल आ जाता है और कहता है, मैंने वहां पर किसी को काटा था और उसे इन्फेक्ट कर दिया है। ये सुनते ही ज़ॉम्बी सुजन डेयरडेविल से पूछती है, तुमने किसको काटा? या हम हीरोज को देखते हैं जो जीन को लेकर आते हैं। तभी कैप्टन जीन से कहता है, क्या तुम मुझे सुन रही हो? यह कहते ही कैप्टन जीन को ऑक्टोपस के पास लाता है। यहाँ आयरन मैन कैप्टन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे काटा गया है, उसे वापस लाना मतलब तुम जानते हो ना? जिस पर कैप्टन कहता है, हम उसे खो नहीं सकते हैं। तभी ऑक्टोपस कहता है, हमने बहुत देर कर दी है। ये बीमारी उसके शरीर में फैल चुकी है, वो अब किसी भी समय जाग सकती है। पर जीन है, वो इन सबसे ताकतवर होगी, इसलिए हमें इसके शरीर को खत्म करना होगा। यह कहते ही ऑक्टोपस जीन की बॉडी को जलाने लगता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, मैंने यहाँ से चीजें ढूंढकर ये बनाया है ताकि इन अनडेड्स को खत्म किया जा सके। अब सच में सूरज की असीमित ताकत मेरे हाथों में है। ये बातें सुनकर स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकने लगता है। यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन से कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये उसकी भलाई है। ये जीवित हुई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इधर डॉक्टर ऑक्टोपस जीन की बॉडी जला डालता है। लेकिन तभी उसी कांच को तोड़ते हुए जीन पुनः बाहर आती है ज़ॉम्बी बनके। पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अब फिनिक्स फोर्स भी थी। ये देखकर जेसिका हैरान रह जाती है।